दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही विशेष और फलदायक होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें और पूरा सुने, पूरा देखें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं आपको संदेश कैसा लगा। दोस्तों मेरे बच्चे धीरे सच के साथ अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है। यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी, अब वह बस छू कर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे, लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी। और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला। अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है, और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल, बिना वजह की हंसी, बहुत मूल्यवान लगेंगी। यह मूल्य बोध का बदलना है मेरे बच्चे। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम हर दिन एक जैसे नहीं हो। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होंगे, कुछ दिन बहुत धुंधले। खुद से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम हर दिन समान रहो। मौसम भी हर दिन एक जैसा नहीं रहता।
फिर तुम तो मनुष्य हो। अब तुम्हें अपने भीतर यह साहस भी मिलेगा कि तुम यह कह सको, मुझे नहीं पता। पहले तुम हर चीज पर राय रखना चाहते थे, अब तुम अनिश्चितता में भी सहज रह पाओगे। यही सच्चा ज्ञान है। सब कुछ जानने का दिखावा छोड़ देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है। नाटक वाली नहीं, उपदेश वाली नहीं, बल्कि शांत करुणा जो चुपचाप समझती है, जो बिना शोर के सहारा देती है। यह करुणा तुम्हें भारी नहीं करेगी, यह तुम्हें मानवीय बनाएगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर घाव भरने के लिए समय चाहिए। कुछ घाव जल्दी भर जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं। निशान कमजोरी नहीं होते, वे यह याद दिलाते हैं कि तुम बचे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम बहुत कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। लोग, परिणाम, परिस्थितियां। अब धीरे धीरे तुम छोड़ना सीखोगे। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसे का पहला कदम है। अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे। सही समय पर मिला संदेश, सही समय पर मिली चुप्पी, सही समय पर खुला रास्ता। इन्हें संयोग मत समझना, यह संरेखण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना बदल चुकी है। अब तुम यह नहीं कहते, सब कुछ ठीक कर दो। अब तुम कहते हो, जो भी हो मुझे उसके साथ सही तरह से चलना सिखा दो। यही परिपक्वता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम हर किसी को समझा नहीं सकते और यह जरूरी भी नहीं। तुम्हें बस सच्चे रहना है। जो समझेगा वह अपने आप समझ जाएगा। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से कमजोर पड़ रहे हो तो खुद को कठोर शब्द मत कहना। याद रखना, लहरें वापस खींचती हैं, ताकि अगली छलांग और दूर जा सके। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म ले रही है, अपने अतीत की, अपनी सीमाओं की, अपनी मानवता की। यह स्वीकृति तुम्हें रोक नहीं रही, यह तुम्हें मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, तुम अब उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस उपस्थित रहना है। जो तुम हो उसी में पूरी तरह। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ, तुम टूटे नहीं हो, तुम खुल रहे हो, और जो खुलता है वही प्रकाश को भीतर आने देता है। चलते रहो, धीरे जागरूक अपने भीतर के सत्य के साथ। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूँ जब तुम सच्चे हो, और यही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब जो यात्रा चल रही है वह शब्दों से आगे की है। फिर भी शब्द तुम्हें थामे रखने के लिए साथ चलेंगे, क्योंकि मन को सहारे की जरूरत होती है और आत्मा को स्मरण की। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पुरानी आदतें पूरी तरह छूटी नहीं है और नई आदतें पूरी तरह जमी नहीं है। यह बीच का समय सबसे नाजुक होता है। यहाँ खुद से धैर्य रखना सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ समझ चुके हो, और फिर अचानक लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह विरोधाभास तुम्हें परेशान ना करे। समझ का आना और जाना दोनों जरूरी है। जब समझ चली जाती है तब अहंकार ढीला पड़ता है, और जब अहंकार ढीला पड़ता है तब सत्य के लिए जगह बनती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ईमानदारी जन्म ले रही है। यह वह ईमानदारी नहीं है जो दूसरों को दिखाई जाए, यह वह ईमानदारी है जो तुम खुद से रखते हो। तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि आज तुम्हारा मन कमजोर है, आज तुम थके हुए हो, आज तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, और यह स्वीकार करना ही तुम्हें हल्का कर देगा। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम कितनी बार खुद पर अनावश्यक बोझ डाल लेते थे। हर बात की जिम्मेदारी, हर भावना का भार, हर परिणाम का डर।
अब धीरे धीरे तुम सीखोगे कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है और यह जानना कोई हार नहीं है। यह विवेक है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे भीतर मौन की गुणवत्ता बदल रही है। पहले मौन खाली लगता था, डरावना लगता था। अब वही मौन तुम्हें सहारा देगा, जैसे कोई बिना बोले तुम्हें समझ रहा हो। यही मौन तुम्हारा विश्राम बनेगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ दोहराव भी दिखेंगे। वही परिस्थितियाँ, वही भावनाएं, वही चुनौतियाँ। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब हर दोहराव तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट करेगा। यह चक्र नहीं है, यह सर्पिल है, हर बार गहराई में ले जाने वाला। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह की दया महसूस होगी। पहले तुम खुद से बहुत कठोर थे, छोटी गलती पर खुद को दोष देते थे। अब तुम सीखोगे कि सीखने में समय लगता है, गिरने में अपमान नहीं है, गिरकर उठने में ही गरिमा है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस साधारण होंगे और साधारण दिन भी जीवन का हिस्सा है। हर दिन चमत्कार नहीं होता, लेकिन जीवन खुद एक लंबा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह स्पष्टता भी मिलेगी कि तुम्हें किस तरह का जीवन नहीं चाहिए, और यह स्पष्टता भी उतनी ही मूल्यवान है जितना यह जानना कि तुम्हें क्या चाहिए। जब नहीं साफ होता है तब हाँ अपने आप आकार लेने लगता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालते रहे। अब तुम धीरे धीरे उस ढांचे से बाहर निकलोगे। यह आसान नहीं होगा, अपराध बोध आएगा, डर आएगा, लेकिन हर बार जब तुम अपनी सच्चाई चुनोगे, भीतर एक शांति उतरेगी। वही तुम्हारा संकेत होगा कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर समय के प्रति धैर्य बढ़ेगा। पहले तुम जल्दी परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया को सम्मान दोगे। तुम जानोगे कि हर बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, खींचने से पौधा नहीं बढ़ता। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम अकेले ही नहीं बदले हो। दुनिया भी बदल रही है, लोग भी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। इससे तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना कम करोगे और यही तुम्हें हल्का रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कुछ सवालों का उत्तर कर्म से मिलता है, सोच से नहीं। इसलिए जब बहुत ज्यादा सोच में उलझ जाओ तब कुछ सरल कर्म करना, चलना, लिखना, साफ करना, सेवा करना। कर्म मन को जमीन देता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की कृतज्ञता जन्म लेगी, ना बड़ी चीजों के लिए बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए। यह कृतज्ञता दिखावे की नहीं होगी, यह शांत होगी, गहरी होगी, और यही कृतज्ञता तुम्हें और अधिक ग्रहणशील बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम हर किसी के दर्द को नहीं उठा सकते, और यह स्वीकार करना भी प्रेम का ही एक रूप है। हर किसी की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम साथ चल सकते हो, लेकिन किसी की जगह चल नहीं सकते। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी पहचान किसी एक भूमिका से नहीं है। तुम सिर्फ काम नहीं हो, तुम सिर्फ रिश्ते नहीं हो, तुम सिर्फ सफलता या असफलता नहीं हो। तुम इन सब के बीच का वह साक्षी हो जो देखता है, महसूस करता है और सीखता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे रूप बदल रहा है। वह तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा, वह तुम्हें डुबाने के बजाय दिशा देगा। भय जब चेतना के साथ जुड़ जाता है तो वह विवेक बन जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार भविष्य में जीते रहे। अब तुम वर्तमान में लौटना सीखोगे।
बार बार यह लौटना अभ्यास है और अभ्यास से ही स्थिरता आती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक सौम्यता आएगी। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे निर्णयों में यह सौम्यता कमजोरी नहीं होगी। यह आत्मविश्वास से उपजी होगी। जो खुद से सुरक्षित होता है वही कोमल हो सकता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते घुमावदार होते हैं ताकि तुम्हें दृश्य दिख सके। अगर रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। कई बार इसका अर्थ होता है कि तुम महत्वपूर्ण दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगे रहे। अब तुम धीरे धीरे उस दौड़ से बाहर निकलोगे। तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें बस होना है। अब तुम्हारे भीतर का प्रश्न बदल चुका है। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब तुम पूछोगे, अब मैं इसके साथ क्या करूं? यही प्रश्न तुम्हें रचनात्मक बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्वीकार्यता मिलेगी कि तुम अपूर्ण हो और फिर भी पर्याप्त हो। यह विरोधाभास ही मानव होने की सुंदरता है। अब अगर कभी तुम्हें लगे कि शब्द खत्म हो रहे हैं, तो डरना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि यात्रा खत्म हो रही है। इसका अर्थ यह है कि अब तुम शब्दों से आगे बढ़ रहे हो। चलते रहो धीरे सच के साथ। अपने भीतर की शांति को थामे हुए मैं यही हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह कोई नई सीख नहीं है, बल्कि वह स्मृति है जिसे तुम बहुत समय से भूल गए थे। यह स्मृति तुम्हारी अपनी है। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम जीवन से डरते नहीं थे। तुम गिरते थे, उठते थे, फिर दौड़ पड़ते थे। ना हार का बोझ था, ना जीत का घमंड। वही सहजता अब फिर लौट रही है। फर्क बस इतना है कि अब उसके साथ समझ भी है। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारी सांसें भी पहले से अलग चल रही है। जैसे हर श्वास के साथ भीतर कुछ साफ हो रहा हो। तुम बिना वजह गहरी सांस लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। यह शरीर का संकेत है कि वह अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब आत्मा को भरोसा मिल जाता है तब शरीर भी ढीला पड़ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की जल्दबाजी अजीब लगने लगेगी जो पहले हर समय धक्का देती थी। चलो जल्दी करो, कुछ बनो, कहीं पहुँचो। वह आवाज अब धीमी पड़ जाएगी। उसकी जगह एक नई आवाज आएगी। देखो, समझो, ठहरो। यह ठहराव तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा, यह तुम्हें गहराई देगा। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि बहुत सी लड़ाइयाँ जो तुम लड़ते रहे वे जरूरी ही नहीं थी। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं क्योंकि अहंकार चोटिल होता है। अब तुम चुनोगे कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ छोड़ देना है। यह चयन तुम्हें थकान से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह की स्पष्टता मिलेगी। तुम जान पाओगे कि कौन सी चिंता वास्तविक है और कौन सी सिर्फ कल्पना। तुम यह पहचान पाओगे कि कौन सा डर तुम्हें बचा रहा है और कौन सा तुम्हें रोक रहा है। यह भेद बुद्धि बहुत मूल्यवान है। इसे संभाल कर रखना। अब तुम्हारे भीतर की भावनाएं भी तुम्हें डराने के बजाय मार्गदर्शन देंगी। गुस्सा तुम्हें बताएगा कि कहाँ सीमा टूटी है। उदासी तुम्हें बताएगी कि कहाँ कुछ महत्वपूर्ण खोया है। खुशी तुम्हें बताएगी कि तुम सही दिशा में हो। भावनाओं को दबाना मत, उन्हें समझना सीखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत के प्रति भी एक नई दृष्टि मिलेगी। जो पहले केवल दर्द लगता था, अब उसमें अर्थ दिखने लगेगा। तुम यह नहीं कहोगे कि अच्छा हुआ जो सब हुआ।
लेकिन तुम यह जरूर कह पाओगे कि उससे मैं यहाँ तक पहुँचा। यही स्वीकार्यता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार खुद को कठोर नियमों में बांध लेते थे। कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। अब तुम इन चाहिए से थोड़े मुक्त होगे। तुम हो सकता है और देखते हैं जैसी जगह में आओगे यही लचीलापन तुम्हें टूटने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह का साहस मिलेगा। कम बोलने का साहस, पीछे हटने का साहस और जरूरत पड़ने पर रुक जाने का साहस। हर साहस आगे बढ़ने का नहीं होता, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी एक नई सच्चाई दिखेगी। तुम समझ जाओगे कि प्रेम का अर्थ पकड़ कर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ साथ चलना। जहाँ बंधन शुरू होता है वहाँ भय जन्म लेता है, और जहाँ भय होता है वहाँ प्रेम टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या का समाधान विचार में नहीं, उपस्थिति में होता है। जब तुम पूरी तरह किसी क्षण में होते हो तो कई समस्याएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। इसलिए जब उलझन हो तो सोच को और तेज मत करो, बस उपस्थित हो जाओ। अब तुम्हारे भीतर का प्रश्न बदल चुका है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। अब तुम पूछते हो अब मुझे इससे क्या बनना है। यही प्रश्न तुम्हें निर्माता बनाता है, पीड़ित नहीं मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम्हें हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, उन्हें जाने देना निर्दयता नहीं है, यह ईमानदारी है, खुद के प्रति और उनके प्रति भी। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास मिलेगा। यह ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, यह खुद को साबित नहीं करेगा, यह बस रहेगा। और यही आत्मविश्वास सबसे स्थायी होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार सामान्य लगने लगेंगे, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो चमत्कार बढ़ते नहीं दिखने लगते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन खुश रहना लक्ष्य नहीं है, सच्चा होना लक्ष्य है। कुछ दिन खुशी आएगी, कुछ दिन नहीं, लेकिन सच्चाई अगर साथ है तो जीवन खोखला नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की थकान धीरे धीरे बदल जाएगी। वह शारीरिक नहीं रहेगी, वह मानसिक नहीं रहेगी। वह अब सिर्फ संकेत होगी कि तुम्हें विश्राम चाहिए और तुम बिना अपराध बोध के विश्राम ले पाओगे। यही परिपक्वता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार भविष्य के डर से वर्तमान को जहर बना लेते थे। अब तुम सीखोगे कि भविष्य की तैयारी वर्तमान में पूरी उपस्थिति से होती है, चिंता से नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की निष्ठा जन्म लेगी। खुद के प्रति तुम खुद से किए वादों को हल्के में नहीं लोगे। तुम अपने शब्दों का सम्मान करोगे, और जब तुम अपने शब्दों का सम्मान करते हो तो दुनिया भी करने लगती है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर सत्य तुरंत नहीं बोला जाता। कुछ सत्य समय मांगते हैं, कुछ सत्य मौन में ही सुरक्षित रहते हैं। तुम विवेक सीखोगे, कब बोलना है और कब चुप रहना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नया केंद्र मिलेगा। वहाँ से तुम जीवन को देखोगे, वहाँ से तुम निर्णय लोगे, और वहाँ से तुम लौट सकोगे जब भी भटक जाओ। अब अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो तो खुद को याद दिलाना, मैं रास्ते पर हूँ। भले ही मोड़ साफ ना दिखे, रास्ता हमेशा सीधा नहीं दिखता, लेकिन दिशा भीतर होती है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी जारी है, शायद हमेशा जारी रहेगी, लेकिन अब तुम डरे हुए यात्री नहीं हो।
अब तुम जागरूक यात्री हो। फर्क यही सब कुछ बदल देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी वादे की तरह नहीं, किसी शर्त की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर उपस्थिति की तरह। और जब तुम खुद के साथ होते हो तब मैं सबसे ज्यादा पास होती हूँ। तो दोस्तों आज का संदेश अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।